हम लेडीज़ सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहती हैं? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वेलकम बैक माय चैनल। मैं दीपिका सैनी। राधे राधे आप सभी को। अक्सर आपने देखा होगा हम औरतें 10-10 साल 20-20 साल पुरानी बातों को याद रखते हैं, और याद इस तरीके से रखते हैं कि हम एक अंदर ही ऐसी कॉपी तैयार कर देते जो कभी मिटने वाली नहीं है। उसे लिख के तैयार रखते हैं। जैसी एक्यूरेट बात हमसे बोली गई है उसी बात को हमसे अगर कोई 5 साल बाद, 5 महीने बाद, 10 महीने बाद कोई पूछता है तो हम उसे एक्यूरेट इसी तरह बात को बता देंगे। इतना ज़्यादा हम उस बात को याद रखते हैं। और हमारे जो दुख का मेन कारण है यही बातें हैं। बातें इसलिए हैं कि जीवन दर जीवन रोज़ एक एक दिन घट रहा है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें खुद नहीं मालूम है इस चीज़ का कि हम इन बातों को याद करके हमें मिलने वाला क्या है। बचपन में कुछ बात हुई, उस बात को हम याद कर रहे हैं। स्कूल में कुछ बात हुई, हमारे साथ घटना घटी, किसी ने कुछ बोल दिया, उसे आज तक दिल में लगाए बैठे हुए हैं। आगे बढ़े हुए तो किसी और ने कुछ बोल दिया, उसे दिल में लगाए हुए बैठे हैं। इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि कोई भी बात आप कभी भी याद करेंगे पास्ट की तो सिर्फ उससे दुख होगा। और मैं ये मानती हूँ कि हम दिन प्रतिदिन अपनी आयु घटा रहे हैं। इन बातों से कोई मतलब नहीं है। इन बातों से मतलब इसलिए भी नहीं है कि जो रिश्ते मधुर बन सकते हैं वे उन बातों की वजह से कभी मधुर बन ही नहीं पाते, क्योंकि हमें यही याद रहता है कि उस बंदे ने हमसे उस टाइम पे ये बोला था। हम उन बातों को भी भूल जाते हैं कि हाँ, इसने हमारे साथ कुछ अच्छाई भी की थी, लेकिन हम उन जख्मों को ही याद रखते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम किसी रिलेशन को निभाना चाहते हैं, खासकर ये जो मैं बात कर रही हूँ ये हम परिवार की तरफ से है। इसका किसी बाहर वाले दोस्ती का या किसी और इंसान से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ हमारी रिलेटिव हो गया या हमारा परिवार हो गया, जिनके साथ हमें दिन प्रतिदिन रहना है। ये सिर्फ बातें उनके साथ हो रही हैं, क्योंकि बाहर के आदमी को तो अगर कोई बात बुरी नहीं लगी तो आप उसे एक तरफ कर सकते हो, लेकिन घर के इंसान को कहाँ एक तरफ करोगे? उनके साथ तो हमें रहना ही रहना है। हंस के रहो चाहे रो के रहो। तो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा कुछ कपल ऐसे भी होते हैं कि बुढ़ापा आ गया लेकिन याद रखते हैं कि इस 20 साल पहले इसने मेरे साथ ऐसा बोला था, मैं घर छोड़ के चली गई, ये मनाने नहीं आया। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। यानी हम उस दर्द को बुढ़ापे तक अपने अंदर समेटे हुए हैं। और समेट इससे है कि अगर हम कल को ख़त्म हो जाएं तो शायद वो निगेटिव चीज़ें हमारे अंदर ही रह जाएंगी और आगे भी हम परेशान रहेंगे। यानी जो नई जर्नी हमारी ज़िंदगी की होगी, हम उन्हीं बातों को लेकर आगे जन्म में जाएंगे जो कि सही नहीं है। तो मैं आज इसी मुद्दे पे बात कर रही हूँ कि हमारा खुश रहना किस लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप डिवाइन से, ऊपर वाले से माफ़ी मांगे कि हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ़ कर दीजिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली उस तक पहुँच जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि किसी और ने हमारे साथ गलत किया है या हमने किसी और के साथ गलत किया है, उस चीज़ को भूल जाओ बिल्कुल। कुछ नहीं रखा है इन बातों में। कुछ इसलिए नहीं रखा है कि जब तक हम किस चीज़ को पकड़ के रखेंगे वो स्थान खाली ही नहीं करेंगे तो वहाँ पर खुशियाँ आ ही नहीं सकती। तो ये संदेश मेरे और मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से है आप सभी को। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आपके लिए इसी तरह की जो है अपने थॉट आपके सामने लेके आऊँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है आप सभी को राधे राधे।